नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने चौकियों पर दोबारा झंडे लगाए, कल हटा दिए थे। अजमेर के होटल में आग, बच्चे सहित 4 जिंदा जले। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता, दूध के दाम बढ़े। पाकिस्तान ने भारत भेजे 150 अफगान ट्रकों को इजाजत दी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाया है। 2022 में मोईद यूसुफ के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। मलिक का अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को किया गया, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन बुधवार देर रात जारी किया गया। ये खबर आने से एक दिन पहले ही 30 अप्रैल को भारत सरकार ने एनएसए बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया है। अजमेर के होटल में लगी आग में बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जल गए, कई झुलस गए हैं। तेजी से फैलती आग की चपेट में एक अन्य बच्चा भी आ गया। मां ने उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया, वह मामूली रूप से झुलसा है। डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे। इन लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि झुलसे हुए 8 लोग लाए गए हैं, इनमें से 4 की मौत हो गई। मई में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। दूध महंगा हो गया है, एटीएम विड्रॉल और ट्रेन से सफर करने के नियम भी बदले गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हो गया है। नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हो गया है। पंजाब हरियाणा में चल रहे विवाद के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमसी ने फैसला लिया है कि हरियाणा को भाखड़ा डैम से तुरंत प्रभाव से 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। बुधवार को 5 घंटे तक चली बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ। हालांकि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने इसका सख्त विरोध किया। वहीं पंजाब सीएम का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार का पंजाब के हकों पर एक और डाका है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आम आदमी ने आज पूरे राज्य में भाजपा नेताओं के घरों और दफ्तर का घेराव करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी है। ये फैसला इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि अब इस बात पर संदेह है कि भारत उन्हें वाघा के रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी पार करने की इजाजत देगा या नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि ये अफगान ट्रक 25 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और देश के विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर फंसे हुए थे। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम का शिकंजा कसता जा रहा है। इस डर से राजू ठेहर, सुखदेव गोगामेड़ी जैसे कांड को अंजाम देने वाले लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ठिकाने बदल रहे हैं। टीम ने 4 अप्रैल को दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया था। टीम ने 4 अप्रैल को दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजीटीएफ जुलाई 2024 में लॉरेंस गैंग के अमरजीत बिश्नोई को इटली में हाउस अरेस्ट करा चुकी है। इस मामले में अब इटली के कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। पुलिस अब तक 24 बदमाशों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुकी है। गर्मी की छुट्टियां और इसके बाद के कुछ दिनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेल प्रशासन ने कामाख्या भगत की कोठी कामाख्या ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए कामाख्या भगत की कोठी कामाख्या रेल में एक द्वितीय शयनयान श्रेणी कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। त्रिपाठी के अनुसार कामाख्या भगत की कोठी कामाख्या ट्रेन में 2 मई से 27 जून तक तथा भगत की कोठी से 6 मई से 1 जुलाई तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी के डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने महिला सांसद और विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की है।
इसमें सामने आया है कि देश की कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 78 पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप है। वहीं 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति होने का दावा किया है। इनमें लोकसभा की 6, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 8 महिलाएं हैं। 512 महिला सांसदों विधायकों की कुल घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि डिजिटल केवाईसी प्रोसेस को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह आसान बनाया जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार संविधान के सेक्शन 21 के तहत जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह फैसला तेजाब पीड़ित और ब्लाइंड या कमजोर आंख वाले लोगों की ओर से दायर PIL पर सुनवाई करते हुए दिया। साइबर ठग ने बांसवाड़ा के येस बैंक के डिप्टी बैंक मैनेजर और पूर्व बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर देश भर में करीब 12 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड फरार है। बैंक कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने मास्टरमाइंड के लिए बैंक में इनएक्टिव अकाउंट्स की व्यवस्था की थी। साइबर ठगी से आने वाले रुपयों को इन्हीं खाते में जमा करवाया जाता था। ये रुपए डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए ठगे जाते थे। साइबर ठगी के आरोप में येस बैंक बांसवाड़ा के डिप्टी मैनेजर मगनेश जैन 28 वर्षीय और पूर्व बैंक कर्मचारी दिव्यांशु सिंह 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनर्गठन में सरकार पर धांधली का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि गहलोत साहब कान खोलकर सुन लें, बीजेपी कांग्रेस की तरह ओछी हरकतें नहीं करती है। इसके साथ ही दिलावर ने डोटासरा पर 1705 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के नाम पर हिंदुओं के बड़े और मुसलमानों के छोटे वार्ड बनाए। हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसी भी मंत्री विधायक को लूट के लिए खुला नहीं छोड़ा है कि जितना लूट सको लूट लो। राजसमंद में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर पदों के लिए रोजगार शिविरों का आयोजन 5 मई सोमवार से होगा, जिसके तहत जिले की पंचायत समितियों में रोजगार कैंपों का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप 5 मई को पंचायत समिति खमनोर, 6 मई को भीम, 7 मई को आमेट, 8 मई को देवगढ़, 9 मई को कुंभलगढ़, 12 मई को रेल मगरा, 13 मई को देलवाड़ा तथा 14 मई को पंचायत समिति राजसमंद में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।